हेलो एवरीवन, वेलकम टू चार्टेड एजुकेशन। आपने एकदम सही वीडियो में क्लिक करा है क्योंकि आपको जानना है कि सीए कोर्स में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। बेसिकली सीए फाउंडेशन में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। सीए फाउंडेशन का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन रहता है, कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं होता। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती कहीं भी। आपका सिंपली जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहता है। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा, आपके जितने भी डाउट्स है इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग में। सो आपको जो है सिंपली सर्च करना है गूगल में जाके ICAI। जैसे ही आप ICAI सर्च करेंगे तो सबसे टॉप में ही आएगा www.ici.org। तो उसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें होम, ओवरव्यू, कमिटीज़, मेंबर्स, स्टूडेंट्स और ई सर्विसेज होंगी। ई सर्विसेज के हेड में देखेंगे तो नीचे होगा स्टूडेंट सर्विसेज, इसमें आपको क्लिक कर देना है। स्टूडेंट सर्विसेज में आप देखेंगे तो फोर्थ में स्टूडेंट एक्टिविटी पोर्टल, उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट और रीडिंग रूम पोर्टल के नीचे होगा एंट्री लेवल फॉर्म्स, फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आप देख सकते हैं ये आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है जिससे आपको जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल सके। यहाँ पर आप जैसे जनरेट OTP करके जो प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं तो आपके सामने जो आपको जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल में जो आप ईमेल आईडी यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे उसमें आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा। उससे क्या होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे थे तो आप उस प्रोसेस से बाहर आ गए। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, नीचे आप देखेंगे यहाँ पर जाके तो यहाँ पर होगा सेल्फ सर्विस पोर्टल। जैसे आप इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री ब्रैकेट में फॉर्म लिखा आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको ये जो आपको ईमेल, जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल में आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिला था वो आपको एंटर कर देना है और आप वहीं पर ही उसी इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने से आप बाहर आ गए थे। तो अब फिल करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कि आपको अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कैसे फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स बेसिकली फिल करनी होती है इस प्रोसेस में, जिसके बाद आपको जो है यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट आपको एंटर करना है, सैल्यूटेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर हैज पर योर 10th एंड 12th सर्टिफिकेट, जो भी आपके 10th और 12th सर्टिफिकेट में था वो वैसे ही। उसके बाद सेकंड पॉइंट, नो चेंज अलाउड आफ्टर फॉर्म सबमिशन, कि आपको कोई भी चेंज अलाउ नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, प्लीज एंटर एप्लीकेंट्स ओन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी हैज़ ऑल इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन एंड OTP विल बी सेंड टू एप्लीकेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे आप ये फिल कर देते हैं तो आपको जो है यूजर आईडी पासवर्ड मिलना है। तो आप जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एकदम वही प्रोवाइड करवाएगा जो कि यूज़ में है। ऐसा ना हो कि आप ईमेल आईडी ऐसी प्रोवाइड करवाए जिसका आपको पासवर्ड ही ना पता हो, या तो आपने कुछ एक दो वर्ड अलग लिखे, अल्फाबेट अलग लिखे तो वो किसी और को ही रिसीव हो जाए। तो केयरफुली अपनी जो डिटेल्स फिल कीजिएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, यू विल गेट अ सेपरेट मेल कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड डिस्पैच सिस्टम फॉर स्टडी मटेरियल थ्रू SMS ईमेल इन 2 to 3 डेज आफ्टर मेकिंग द सक्सेसफुल पेमेंट। और फिफ्थ पॉइंट के पास इंटरनेशनल मोबाइल नंबर है तो आपको OTP मिलेगा ऑन ईमेल आईडी, या तो सिंपली आपको जो है आपके फ़ोन में ही मिल जाएगा। सैल्यूटेशन में आपको मिस्टर मिसिस आपको फिल करना होता है, फिर फर्स्ट नेम आपको फिल करना होता है, उसके बाद फिर मिडिल नेम आपको फिल करना होता है, फिर लास्ट नेम आपको फिल करना पड़ता है कि आपका अगर लास्ट नेम है तो वो भी फिल कर सकते हैं। फिर जेंडर में आप जिस भी आप जेंडर से बिलोंग करते हैं उसको आपको टिक कर देना होता है। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिल कर देना होता है। फिर यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस, बेसिकली जीमेल का मेल, वो आपको इसमें फिल कर देना होता है। और कंफर्म ईमेल एड्रेस में आपको सेम टू सेम यही फिल करना है जो कि आपने ईमेल एड्रेस में फिल करा है कंफर्मेशन के लिए। सिंपली यहाँ पर कंट्री कोड आपको फिल करना होता है, फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना होता है, फिर कंफर्म कंट्री कोड जो आपने कंट्री कोड में फिल करा है वही आपको कंफर्म कंट्री कोड में फिल करना है, और वैसे ही फिर कंफर्म मोबाइल नंबर भी आपको सेम टू सेम यहीं पर ही फिल कर देना होता है। उसके बाद आपको जो है कंट्री नेम फिल करना होता है और फिर नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर यहाँ पर आपको नीचे जनरेट OTP आ रहा है, उसमें आपको जो है क्लिक कर देना होता है। तो जैसे ही आप अपना OTP वैलिडेट करवाएंगे तो सबसे पहले आपको एक कैप्चा फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आप कैप्चा फिल कर देंगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपने अभी जस्ट रिसेंटली फिल करा था उसमें जो है आपका OTP आपको रिसीव हो जाएगा। जैसे आप OTP को फिल करेंगे तो उसके बाद आपको फिल करने के बाद एक और कन्फर्मेशन आएगा कुछ इस तरीके का, इसमें आपको ओके में क्लिक कर देना है। और जैसे आप ओके में क्लिक कर देंगे तो ICAI जो आपको रीडायरेक्ट कर देगा इस पोर्टल में, इस तरीके के दिखने वाले इंटरफेस में, जिसमें आपको स्टूडेंट साइकिल में क्लिक करना है। ये आपका ICAI SSB का पोर्टल है। जैसे आप स्टूडेंट साइकिल में क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आएगा अप्लाई फॉर फाउंडेशन, क्योंकि आप फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको अप्लाई फॉर फाउंडेशन में क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है जिसमें आपको कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स पहले हेड में फिल करनी पड़ती है, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स, उसके बाद पेमेंट डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ऑटो फिल्ड होगा, सैल्यूटेशन और आपका जो नेम है इन फुल, जिसमें आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये वही मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस है जो आपने अभी कुछ टाइम पहले ही फिल करा था, डेट ऑफ बर्थ, मार्टियल स्टेटस, फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम और फ़ोन नंबर। जिसमें भी रेड डॉट है वो मैंडेटरी है, जिसमें रेड डॉट नहीं है वो आप स्किप भी कर सकते हैं, अनफिल्ड भी उसे रहने दे सकते हैं। पैन कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, ब्लड ग्रुप, वीज़ा नंबर, ICAI परमिशन नंबर, वीज़ा पीरियड और आर यू डिफरेंशियल
एबल्ड स्टूडेंट, आर यू स्टाफ, वार्ड। और इसमें जो स्लाइटली चेंज हुआ है वो है ये आप देख सकते हैं, डेथ ऑफ एनी पेरेंट ड्यूरिंग पेंडेमिक। सो अगर आपके पेरेंट की डेथ हुई है और हुई है तो आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे डेथ सर्टिफिकेट और आईडी प्रूफ ऑफ मदर एंड फादर। इसमें इसको आपको अटेस्ट भी करवाना पड़ेगा डीसीओ हेड रीजनल हेड ऑफिस इन चार्ज ऑफ ब्रांच, या तो प्रिंसिपल अंडर वूम सच स्टूडेंट इज रजिस्टर्ड फॉर आर्टिकलशिप, या सेंट्रल काउंसिल मेंबर, रीजनल काउंसिल मेंबर और मैनेजिंग कमेटी मेंबर ऑफ ब्रांच। इसको करवाने से क्या होगा कि मान लीजिए कोई अगर रजिस्ट्रेशन करता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन फी हो जाएगी एग्जाम। आपको जो भी आपके पास डिटेल्स है वो आपको उसके अकॉर्डिंगली फिल कर देनी होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिल करना होता है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जिसमें आपको लाइन 1 में लाइन 2 में अपना जो एड्रेस है वो फिल कर देना होता है। लाइन 3 लाइन 4 तक भी आप फिल उस पर कर सकते हैं। कंट्री आप सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और यहाँ पर ब्रांच नेम, पिन कोड और कौन सा आपका रीजन है। जैसे आप इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, तो जैसे आप येस कर देते हैं तो आपके सेम डिटेल्स नीचे आपकी परमानेंट एड्रेस में भी आ जाती है कि आपका जो परमानेंट जो आपने कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस फिल करा वही आपका क्या परमानेंट एड्रेस है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप अलग से भी इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैटेगरी, फिर नेशनैलिटी और फिर एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स फिल करना पड़ता है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। जैसे आपके सामने आ जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स का हेड, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स अपनी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। जिसमें आप देख सकते हैं नोट में यू मस्ट अपलोड सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपीज ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स एज योर एप्लीकेशन विल बी लायबल फॉर रिजेक्शन। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का मतलब क्या होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसका आपने प्रिंट आउट निकाला, उसमें आपने सिंपली साइन कर दिए, फिर उसका जो आपने स्कैन करा और फिर आपको स्कैन करने के बाद आपने जो से अपलोड कर दिया, तो यही होती है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। इफ द स्टूडेंट डज नॉट पोसेस ओरिजिनल मार्कशीट वी ऑल्टरनेटिवली एक्सेप्ट इंटरनेट डाउनलोडेड statement of marks duly attested by school principal with a stamp and or a practicing chartered accountant being his membership number and signature has a record with the institute. Kindly upload statement of mark sheet and pass certificate in a single PDF if the date of birth is not mentioned on the mark sheet. मान लीजिए अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या आप चाहे तो इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। कोई मार्कशीट जो कि आप रिजल्ट के टाइम में देखते हैं, लेकिन उस मार्कशीट में क्या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप चाहे तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल के साइन और स्टैम्प करवा सकते हैं, या तो किसी प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट के साइन और उसका मेंबरशिप नंबर। फिर आपको उस सिचुएशन में उस इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट को प्रिंट आउट करवा के उनका अटेस्टेशन करवाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कुछ स्टेट में ऐसा होता है कि आपकी जो मार्कशीट होती है जिसमें आपके मार्क्स मेंशन होते हैं उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, आपकी बेसिकली मार्कशीट और जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है, उन दोनों का आपको जो सिंगल पीडीएफ बनाना है। इसलिए आपके टू पेजेस होंगे उस पीडीएफ में, जिसमें एक में मार्कशीट होगी और एक में पास सर्टिफिकेट होगा, और वो आपको अपलोड कर देना उस सिचुएशन में। इसमें आपको जो है क्लास 10 की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती है, क्लास 12 की मिनिमम जो है क्लास 10 की मार्कशीट अपलोड करके भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उस टाइप के रजिस्ट्रेशन को हम कहते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। जब आप क्लास 10 के साथ क्लास 12 की भी अपलोड कर देते हैं तो उसे कहते हैं फाइनल रजिस्ट्रेशन। फिर आपको रोल नंबर, बोर्ड एंड अथॉरिटी किस बोर्ड से आपने अपना 10th और 12th दिया, फिर मंथ एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, कब आपने एग्जामिनेशन दिया, आपका रिजल्ट उसमें, फिर उसके बाद आपको अपना अवेटेड या पास मार्क्स ऑब्टेन, मैक्सिमम मार्क्स और परसेंटेज, और इन केस ऑफ सीजीपीए आप सीजीपीए भी मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो अपनी मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती है। क्लिक हियर टू अपलोड में जैसे आप क्लिक करेंगे तो फाइल सेलेक्ट करके जो है जो आपने स्कैन कॉपी करी है वो आपको अपलोड करनी पड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। सो अगर आपने सिर्फ 10 की मार्कशीट ही प्रोवाइड करवाई होगी तो आपका जो है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में वाई लिखा रहा होगा, और आपने 10 के साथ 12 की मार्कशीट भी करवा रखी होगी प्रोवाइड तो आपका एन लिखा आया होगा कि आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा। फिर यहाँ पर आप चाहे तो अपनी अंडर ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन भी प्रोवाइड करवा सकते हैं अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स परस्यू कर रहे हैं। मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। फिर आप इसके नीचे देखेंगे आपको देखने को मिलेगा मीडियम ऑफ स्टडी मटेरियल, कि आप अपनी स्टडी मटेरियल कौन सी लैंग्वेज में ऑर्डर करना चाहते हैं। फिर आप यहाँ आपको सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करके इसके बाद आप आ जाएंगे पेमेंट डिटेल्स की हेड में, जिसमें आपको ये रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं। कौन से तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज़ अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर द रिस्पेक्टिव लेबल बिलो। यहाँ पर हम नोट में भी देख सकते हैं ओनली स्कैन कॉपी इज एक्सेप्टेड, इमेज कैप्चर्ड फ्रॉम मोबाइल कैमरा और सो विल बी रिजेक्टेड। मैक्सिमम साइज ऑफ इमेज इज विथ 21 सेंटीमीटर एंड लेंथ 27 सेंटीमीटर। इफ अबव इमेज कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड देन योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। जिसमें अपलोड द फोटो और अपलोड द सिग्नेचर ये दोनों मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बाकी आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, लिविंग सर्टिफिकेट और साइन कॉपी ऑफ वीज़ा, साइन कॉपी ऑफ आई से परमिशन लेटर। देख सकते हैं 400 रुपीज़ ऑप्शनल होते हैं। सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर्स जनरल, बेसिकली आपको जो है 1 ईयर के लिए स्टूडेंट जनरल रिसीव होता है। आप चाहे तो इसे ऑप्ट कर सकते हैं, या तो आप सिंपली जो है चार्टेड एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जो है मंथली बेसिस में जब भी आपके जनरल अवेलेबल होते हैं तो वहाँ पर आपको मैं पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करवा देता हूँ आपका जनरल। और ये आप देख सकते हैं आपके फाउंडेशन की फ़ीस का पूरा यहाँ पर टेबल दिखा रखा है। जैसे आप जनरेट ओटीपी करेंगे तो यहाँ पर आपको ओटीपी
आपके जो मोबाइल में और या तो ईमेल में आपको सेंड कर दिया जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल में, और यहाँ पर आपको उसे फिल कर देना होता है और वैलिडेट ओटीपी कर देना होता है। तो अब जैसे ही वैलिडेट ओटीपी कर देंगे तो आपके सामने कन्फर्मेशन आ जाएगा और आपको येस सबमिट नाउ कर देना है, और उसके बाद आप जो है अपना पेमेंट कर सकते हैं। ओटीपी को फिल करने के बाद और कंफर्म करने के बाद आपको जो है इंस्टीट्यूट पेमेंट प्रोसेस में रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं पेटीएम, ईएमआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहें उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका आपके बैंक से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। मान लीजिए बैंक से अमाउंट डिडक्ट नहीं होता, उसमें मैसेज लिखा जाता है कि 3 डेज़ बाद डिडक्ट हो जाएगा, 3 डेज़ बाद अपडेट हो जाएगा, तो उसके बाद आप 3 डेज़ का वेट कीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि कुछ स्टूडेंट के जो अमाउंट है वो 3 डेज़ बाद जाके डिडक्ट होता है। सो उसमें जो है उस सिचुएशन में आपको कुछ डेज़ का वेट करना है। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपके अमाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। फिर आपको जो है इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंगली विदिन 7 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको जो है कंफर्मेशन मेल रिसीव हो जाता है कि आपने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया है। लेकिन ऑल्दो कभी कभार 7 डेज से ज़्यादा भी लग जाते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन एकदम एंड में करवाते हैं, आपने डिसाइड कर ही लिया एग्जामिनेशन देना आपको सी फाउंडेशन अटेम्प्ट के, तो आप जो है जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतना ही बेटर आपके लिए रहेगा, क्योंकि आप उससे क्या जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होगा, वेरिफिकेशन होगा, वो जल्द से जल्द होगा। और जैसे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा उसके बाद आपको जो है बुक्स के लिए अलग से मेल रिसीव हो जाएगा, और उसके बाद आप बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। बुक्स को कैसे ऑर्डर करना है उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपके इसके अलावा भी कोई डाउट्स हैं उसके लिए आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और कोई और डाउट्स होंगे तो आप जो है चार्टर्ड एजुकेशन के इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए इंस्टीट्यूट को आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में इश्यूज लगते हैं तो इंस्टीट्यूट आपको जो है आपके ही पोर्टल में, एसएसपी पोर्टल में अलर्ट का हेड शो करेगा, जिसमें उसमें लिखा होगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करना है, कौन सी आपकी इन्फॉर्मेशन आपने गलत टाइप कर रखी है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल वीडियो सीए फाउंडेशन के रिगार्डिंग में। ऊपर तो वीडियो के फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, कमेंट करके जरूर बताएगा कि वीडियो आपको कैसे हेल्पफुल लगी। चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर ओपन करना ना भूलेगा, जिससे आपको ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे सबसे पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।